बूलियन अलजेब्रा जो एक मैथमेटिक्स है, बूलियन अलजेब्रा तो खुद ही मैथमेटिक्स है, उसका मैथमेटिक्स में यूज थोड़ी करते हैं। कहाँ पे होता है, मैंने बताया नहीं अभी, बूलियन अलजेब्रा किस कहाँ कहाँ यूज होती है? सर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। नहीं, प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करते हैं। जो लॉजिक सर्किट्स होते हैं, सर मेमोरी से वो सब कराने में। हाँ लॉजिक सर्किट्स में, जो लॉजिक सर्किट डिजाइन होते हैं, वो लॉजिक सर्किट किस अलजेब्रा पे काम करते हैं? बूलियन अलजेब्रा पे काम करते हैं। जो भी हमारे लॉजिक सर्किट्स हैं, उनके लिए जो मैथमेटिक्स यूज होती है, उस मैथमेटिक्स को बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। ठीक है ना? लॉजिक सर्किट्स में क्या हो गया, जैसे कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, रैम है, ये सारे जो सर्किट्स, ये सारे जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे रैम हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं, उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, आईसीज होते हैं, चिप्स होते हैं। तो उन इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम बोलते हैं लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, क्योंकि लॉजिक सर्किट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो केवल दो वैल्यू पे काम करते हैं, 0 एंड 1 पे। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में लॉजिक किसे बोलते हैं? जिसका रिजल्ट या तो ट्रू हो या जिसका रिजल्ट फॉल्स हो। लॉजिक मीन्स क्या होता है? लॉजिक मीन्स एनीथिंग विच हैज़ वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। मैंने ये जब पढ़ाया था एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, तभी बताया था कि लॉजिक का मतलब ये होता है कि एनीथिंग विच प्रोड्यूसेस रिजल्ट आइदर 0 एंड 1 इज कॉल्ड लॉजिक इन कंप्यूटर। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि ये एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक भी कहलाता है। बूलियन एल्जेब्रा को क्या बोलते हैं? एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक। लिखा है ना ये, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक। तो ये हो गया। अब इसका जो यूज है वो कहाँ पे यूज होता है? इसका यूज होता है, लिखो, दिस एल्जेब्रा इज यूज, दिस एल्जेब्रा डेवलपिंग डेवलपिंग लॉजिक सर्किट्स, लॉजिक सर्किट्स। तो इसका यूज यहाँ पे करते हैं। समझ में आया? और एक चीज ध्यान रखना, लॉजिक क्या होता है? लॉजिक का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो और लॉजिक मीन्स एनीथिंग विच हैव वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ में आई बूलियन अलजेब्रा की, और उसका यूज क्या है? यस सर। ओके, बूलियन अलजेब्रा का जो यूज है वो लॉजिक सर्किट्स में होता है। ठीक, और ये अलजेब्रा ऐसी अलजेब्रा है जो कि केवल दो वैल्यू पे काम करती है, 0 एंड 1 पे। और इसको डेवलप किया था जॉर्ज बूलियन ने, इसलिए इसका नाम बूलियन अलजेब्रा कर दिया। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। नाउ अब इसके बाद हमें बताना है कि, जैसे कि मैंने बताया अभी, ये जो मैंने पीडीएफ भेजा था तुम लोगों को, इस पीडीएफ में अब हमें बताना है कि जो बाइनरी वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज बाइनरी वैल्यू। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट हम या तो ट्रू में बता सकें या फॉल्स में बता सकें। ठीक, एनीथिंग विच हैव रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ बाइनरी वैल्यू। ठीक, any statement which have either true value or false value is called, sorry, any statement which produces either true value or false value is called binary value. ओके, बाइनरी का मतलब क्या होता है? 0 एंड 1 होता है, पता है सभी को। तो बाइनरी वैल्यू क्वांटिटीज या बाइनरी वैल्यू का मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट हमें ट्रू या फॉल्स में बता सकें, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड बाइनरी वैल्यू, एंड दिस डिसीजन इज कॉल्ड बाइनरी डिसीजन। ठीक है, इस डिसीजन को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिसीजन। जो हम डिसाइड करते हैं ना कि इसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या इसका फॉल्स होगा, तो उसे बोलते हैं बाइनरी डिसीजन। और जो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? कि दिस स्टेटमेंट इज अ बाइनरी वैल्यू क्वांटिटी। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ कि लिखा है कि इंदिरा गांधी वाज द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू।
ट्रू। तो इसका रिजल्ट हम बता पा रहे हैं ना कि यार तो ये रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। इस चीज को हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं ना कि दिस स्टेटमेंट विल आइदर गिव ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। तो ये किस टाइप की क्वांटिटी हो जाएगी, बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटी हो जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज गिविंग आइदर ट्रू रिजल्ट और फॉल्स रिजल्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज अ बाइनरी वैल्यू क्वांटिटी। ओके, समझ में आया? अब जैसे मैंने बोला 13 - 2 = 11, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि इस स्टेटमेंट को हम बता पा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो कोई भी ऐसी चीज जिसका रिजल्ट हम ट्रू या फॉल्स में बता सकें उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी वैल्यूड स्टेटमेंट या बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज। एनीथिंग विच प्रोड्यूसेस आइदर रिजल्ट ट्रू और फॉल्स is called a binary valued statement or binary value quantity। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस। ओके, तो ये हमारी ये स्टेटमेंट क्या होगी, बाइनरी वैल्यू होगी। दिल्ली इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो ये इसका रिजल्ट हम ट्रू और फॉल्स में बता सकते हैं। इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में तो होगा, या तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। भी क्या हो गया, एक बाइनरी, हाँ रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब फॉल्स होगा या ट्रू होगा, लेकिन रिजल्ट दो ही होंगे, या तो ट्रू रिजल्ट होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये किस टाइप की स्टेटमेंट हो जाएगी, ये बाइनरी वैल्यूड स्टेटमेंट हो जाएगी या बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटी हो जाएगी। अब जैसे एक ये वाला जो 4th नंबर है, इसमें लिखा है व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, तो ये रिजल्ट ट्रू और फॉल्स बता सकते हो क्या इसका रिजल्ट? नो सर। तो इसका रिजल्ट हम ट्रू और फॉल्स में नहीं बता पा रहे, तो ये क्या होगा, ये बाइनरी वैल्यू क्वांटिटी नहीं होगी। दिस स्टेटमेंट इज नॉट गिविंग रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स, so this statement will be considered, it will not be considered as binary valued quantity। ठीक है, अब जैसे ये 5th वाला है, what did I tell you yesterday, what did I tell you yesterday, तो इसका आंसर भी हम ट्रू और फॉल्स में नहीं दे सकते। ठीक, तो ये भी क्या होगा, हमारा बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटी नहीं होगा। ठीक, ओके, बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटी क्या होती है, व्हाट आर बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज? जो ट्रू या फॉल्स के आंसर ट्रू और फॉल्स प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी एक्सप्रेशन जो कि हमें रिजल्ट या तो ट्रू या फॉल्स में देता है उसे बोलते हैं बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटी। एनी स्टेटमेंट और एनी एक्सप्रेशन which produces result either true or false is called binary valued quantity। okay, एग्जाम्पल डेफिनेशन लिख लो इसकी, एनी एक्सप्रेशन यहाँ पर डेफिनेशन है इसकी, बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटी, बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी स्टेटमेंट whose result is false is called binary valued quantity। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो ये मैंने एग्जाम्पल बता दिए, एग्जाम्पल से समझ में आ गया। अब इसके बाद है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज होती हैं या बाइनरी वैल्यूड स्टेटमेंट होती हैं उनको हम लॉजिकल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट। ठीक, तो इसमें एक लाइन और नोट कर लेना कि दीज स्टेटमेंट्स are also called logical statements। लॉजिकल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज को हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स के नाम से भी रिफर करते हैं। ठीक, क्योंकि बाइनरी का मतलब 0 एंड 1 होता है और 0 1 क्या होता है, लॉजिक होता है, इसलिए उसको हम बोल देते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट्स। ठीक,
तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट बता दिया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में देखो ये दिया हुआ है, ये दिख रहा है तुम लोग की नहीं? दिख रहा है सर। यस सर। हाँ, थोड़ा सा इसका वो फोटो सही से नहीं आई, थोड़ा सा डल है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है। हाँ, ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट के बारे में कि लॉजिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट्स मतलब जिनका रिजल्ट या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। अब हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स को कैसे बनाएंगे, लॉजिकल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई नॉर्मल मैथमेटिक्स में लिखा, जैसे मैंने कोई एक्सप्रेशन राइट की, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 4y माइनस 3 इंटू 3x, सॉरी फिर से लिखता हूँ। सपोज मैं लिखा 5x प्लस 6y माइनस कुछ भी लिख दिया, 2z लिख दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे x, y एंड z, ये क्या कहलाएंगे, इन्हें क्या बोलेंगे, x, y एंड z को Variables. दीज आर द वेरिएबल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हम प्लस और माइनस बोल रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, Operators. ठीक। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो है इसे क्या बोलोगे, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलोगे ना, दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक। दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिकॉज एक्स वाई जेड जो है वो हमारे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। एक्स वाई जेड आर द वेरिएबल्स विच कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज एन एक्सप्रेशन या व्हाट इज एन स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्टेटमेंट जो होता है वो वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, operators and constants. Expression is a combination of किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल्स कॉमा ऑपरेटर्स एंड कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट वैल्यूज, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। यही होता है एक्सप्रेशन, क्योंकि ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या क्या है, वेरिएबल है, ऑपरेटर्स हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक। तो सिमिलरली ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब ऐसे क्या होगा कि हम बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, बूलियन एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा में क्या होगा, बूलियन अलजेब्रा के केस में जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, उसे क्या बोलेंगे, दैट एक्सप्रेशन विल बी कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं उसे, या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक। जो भी हम स्टेटमेंट, सपोज मैंने लिखा x प्लस 2y, ठीक है। तो अब ये मैं बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं बूलियन अलजेब्रा के टर्म्स में बोल रहा हूँ, तो ये तो एक एक्सप्रेशन है, 3x प्लस 2y का एक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर x की वैल्यू या तो 0 और 1 हो, ऐसे y की वैल्यू भी क्या हो, 0 और 1 हो, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि x इज अ बूलियन वेरिएबल एंड y इज ऑल्सो अ बूलियन वेरिएबल, तभी तो उसकी वैल्यू 0 एंड 1 है। तो x एक बूलियन वेरिएबल है और y भी एक बूलियन वेरिएबल है। इसका मतलब है कि x क्या वैल्यू ले सकता है, या तो 0 ले सकता है या 1 ले सकता है। ऐसे y भी क्या ले सकता है, 0 या 1 ले सकता है। तो अगर वेरिएबल्स की वैल्यू या तो 0 एंड 1 हो, तो फिर वो एक्सप्रेशन कैसा कहलाएगा, बूलियन एक्सप्रेशन कहलाएगा या लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। और यहाँ भी बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, बूलियन वेरिएबल्स का, कॉमा बूलियन ऑपरेटर्स का
एंड कॉन्स्टेंट्स का। यहाँ पे जो प्लस होगा, ये जो प्लस साइन है, ये क्या है, एक ऑपरेटर है, बट इस ऑपरेटर को यहाँ पे बोलेंगे बूलियन ऑपरेटर। दिस इज अ बूलियन ऑपरेटर बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन बूलियन वेरिएबल्स। दिस ऑपरेटर विल बी कॉल्ड बूलियन ऑपरेटर बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन बूलियन वेरिएबल्स। ठीक है, अगर कोई ऑपरेटर बूलियन वेरिएबल्स पे काम करता है तो उस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, बूलियन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर। बूलियन और लॉजिकल ये एक्सचेंजेबल टर्म्स हैं, ध्यान रखना, ये दोनों एक्सचेंजेबल टर्म्स हैं। तो मैं कहीं बूलियन भी बोल सकता हूँ, लॉजिकल भी बोल सकता हूँ। तो बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, लॉजिकल एक्सप्रेशन, या बूलियन ऑपरेटर्स का मतलब क्या हुआ, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अभी तक तो हमने बात की थी वेरिएबल्स की। कोई भी वेरिएबल अगर 0 एंड 1 वैल्यू लेता है तो उसे बोलते हैं बूलियन वेरिएबल या बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटी, ठीक, या लॉजिकल क्वांटिटी या लॉजिकल वेरिएबल। तो अगर हमें कोई एक्सप्रेशन बनाना है बूलियन अलजेब्रा में, अगर कोई एक्सप्रेशन बनाना है तो हमें कुछ ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑपरेटर्स की, क्योंकि वेरिएबल्स अपने आप में एक एक्सप्रेशन नहीं हो सकते। वेरिएबल्स को जब हम ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन करते हैं तब एक्सप्रेशन बनता है। ठीक, तो हम यहाँ ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। तो बूलियन अलजेब्रा में 3 ऑपरेटर होते हैं। एक होता है प्लस, एक होता है ये मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं। मल्टीप्लाई को मैं नाम बताऊं क्या बोले, मल्टीप्लाई, या सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होता, डॉट बोलते हैं, डॉट। एक होता है प्लस और एक होता है डॉट ऑपरेटर, दिस डॉट ऑपरेटर, और एक होता है नॉट ऑपरेटर। तो प्लस को बोलते हैं, प्लस जो होता है इसे बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर। और जो डॉट होता है इसे बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और एक और होता है नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो नॉट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट से लिखते हैं, ऐसे कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। ठीक है, वो टिल्ड का ऐसा साइन लगाते हैं उसका। ठीक, तो बूलियन अलजेब्रा के अंदर एक तो हमारा हो गया बूलियन वेरिएबल्स और एक हो गया बूलियन ऑपरेटर्स। तो जो बूलियन वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। ऐसे ही जो बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं या लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है प्लस जिसे बोलते हैं लॉजिकल और, एक होता है डॉट जिसे बोलते हैं लॉजिकल एंड, और एक होता है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आया। वी यूज दीज 3 ऑपरेटर्स। फर्स्ट ऑपरेटर इज कॉल्ड लॉजिकल और ऑपरेटर, सेकेंड ऑपरेटर इज कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एंड थर्ड ऑपरेटर इज कॉल्ड नॉट ऑपरेटर। ओके, इतना समझ में आया। वेरिएबल्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या बनता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन बनता है या बूलियन एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, जब बूलियन वेरिएबल्स और बूलियन ऑपरेटर्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आता है उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन। समझ में आया। अगर कोई पूछता है व्हाट इज लॉजिकल एक्सप्रेशन तो क्या बताओगे, अगर कोई किसी ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज लॉजिकल एक्सप्रेशन या व्हाट इज लॉजिकल स्टेटमेंट तो क्या बोलोगे। डेफिनेशन क्या बोलोगे, बताओ कोई। Sir, a statement in which always the result will always be true or false. हाँ, रिजल्ट तो ट्रू और फॉल्स होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि लॉजिकल एक्सप्रेशन किससे बनता है। It's a combination of variables which has वेरी only 0 or 1 value, operators and constants. ओके, कौन से ऑपरेटर्स होते हैं वो, Sir, उन operators ये logical or logical and not operator. हाँ यस। तो बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि उसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो कैसे होंगे, बूलियन वेरिएबल्स होंगे, और जो उसमें ऑपरेटर्स होंगे वो कैसे होंगे, बूलियन ऑपरेटर्स होंगे। और बूलियन वेरिएबल्स हम जानते हैं जिनकी वैल्यू ट्रू या 0 एंड 1 होती है। ऐसे ही बूलियन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, लॉजिकल और एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है, 3 ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, लॉजिकल और एंड नॉट। लॉजिकल एंड को हम प्लस से लिखते हैं, सॉरी लॉजिकल और को हम प्लस से लिखते हैं, लॉजिकल एंड को डॉट से लिखते हैं,
और नॉट के लिए हम एक वो साइन बनाते हैं, जिसे बोल टिल्ड साइन बोल सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट का साइन बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, व्हाट इज लॉजिकल एक्सप्रेशन? ये सब क्लियर, टर्म्स क्लियर होना चाहिए। अगर टर्म्स क्लियर नहीं है तो फिर मतलब नहीं होता है पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि हमें डेफिनेशन प्रॉपर आनी चाहिए कि ये डेफिनेशन हम कोई यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक, तो ये आई थिंक ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो मैंने अभी दो चीजें बता दी, एक चीज तो ये बताई कि बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटी क्या होती है, दूसरा बताया कि बूलियन एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, या बूलियन स्टेटमेंट या लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक, तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर बूलियन वेरिएबल और बूलियन ऑपरेटर से बनता है तो उसे बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसके आगे हमें बढ़ना है। आगे जो है वो दिया हुआ है ठीक है, तो ये देखो तीन ऑपरेटर है हमारे पास। कौन कौन से ऑपरेटर हैं? पहला ऑपरेटर कौन सा है? एक हो गया लॉजिकल एंड ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल और लॉजिकल एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक, ये तीन ऑपरेटर लिखे हैं, नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। ठीक, अब ये ऑपरेटर काम कैसे करते हैं? ठीक, तो इनके लिए इनकी फंक्शनिंग बताने के लिए हमें एक टेबल का यूज करना पड़ता है इनकी फंक्शनिंग डिस्क्राइब करने के लिए कि ये ऑपरेटर काम कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक टेबल बनानी पड़ती है जिसको बोलते हैं हम ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, TRUTH, ट्रुथ टेबल। ठीक है, दैट टेबल इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दिस टेबल इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल, ये लिखा है ट्रुथ टेबल। तो अब हमें किसकी ट्रुथ टेबल बनानी है? एक तो बनानी है लॉजिकल और के लिए, एक बनानी है लॉजिकल एंड के लिए, और एक बनानी है नॉट के लिए। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? सपोज मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। तो अब बताओ कि अगर मैं इनके कॉम्बिनेशन बनाऊं x और y के, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि ये पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी इनकी। तो हो सकता है कि x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 0 हो। ठीक, एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि x की वैल्यू 0 और 1। ये 0 और ये 1 हो। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि ये 1 हो ये 0 हो। 1 and 0। और एक कॉम्बिनेशन ये बनता है कि दोनों 1 हो। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन तो बनेंगे इनके। अगर मैं इनके कॉम्बिनेशन बनाने जाऊं x और y के, क्योंकि x और y क्या है? बूलियन वेरिएबल्स हैं, तो उनकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा? 0 0 हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि x 0 हो y 1 हो। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि x 1 हो या y 0 हो। और चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि दोनों 1 हो। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते x और y का। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनके कॉम्बिनेशन बना लिए। अब मुझे इन दोनों पे कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करना है? सपोज मुझे निकालना है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। प्लस क्या है यहाँ पे? प्लस ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल, लॉजिकल और। ठीक, ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। तो मुझे x और y पे कौन सा ऑपरेटर लगाना है? लॉजिकल और। तो देखो मैं ये पहला कॉम्बिनेशन लेता हूँ। जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है हमारा? 0 0 है। तो मैं यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो 0 प्लस 0 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। 0. ठीक है, जैसे मैंने बताया था, जब लॉजिकल और ऑपरेटर बताया था तो 0 और 0 कितना होता था? 0 होता था, बताया था ना? yes sir। पाइथन में बताया था, पाइथन में कि जब लॉजिकल और ऑपरेटर, जब लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करते हैं तो वहां पे 0 एंड 0 क्या होता है? 0। 0 और 0 क्या होता है? 0। ऐसे 0 और 1 क्या होगा? 1. 1 होता है। 1 और 0 कितना होता है? 1. 1 1। और 1 और 1 कितना होता है? 1। तो बिल्कुल वैसे ही है, सेम है, ये कोई अलग नहीं है। जो वहां पे था कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो पूरा रिजल्ट ट्रू हो जाता है। ठीक है, लॉजिकल और के केस में इफ एनी ऑफ द वेरिएबल इज ट्रू
तो यहाँ पे देखो ये दोनों फॉल्स थी तो रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया। लेकिन सेकंड केस में क्या हो गया कि y की वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो लॉजिकल और के केस में क्या होता है कि इफ द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इज ट्रू देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। ओके, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ट्रुथ टेबल किसका बन गया, लॉजिकल और का ट्रुथ टेबल बन गया। ये ट्रुथ टेबल है किसका, लॉजिकल और का। ठीक, ऐसे ही अब हम बनाएंगे किसके लिए, ये ट्रुथ टेबल बना लो जिसने नहीं बनाई है तो ट्रुथ टेबल बना लो लॉजिकल और के लिए। यहाँ पे x और y के कॉम्बिनेशन लिए, फिर मैंने x प्लस वाई निकाला हर एक कॉम्बिनेशन के लिए। तो पहला कॉम्बिनेशन के लिए x प्लस वाई क्या आएगा, 0। दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए 1 आएगा, तीसरे कॉम्बिनेशन के लिए 1 आएगा, और चौथे कॉम्बिनेशन के लिए भी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो ये x प्लस वाई की वैल्यू हो गई when the x and y are the boolean variables। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल और। अब बनाते हैं हम ट्रुथ टेबल किसके लिए, लॉजिकल एंड के लिए। तो मैंने फिर से क्या किया, यहाँ पे दो वेरिएबल लिए x और y। अब x की वैल्यूज क्या होंगी, 0 0 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1। ठीक, यही होंगी। अब मैं लगाऊंगा इस पे एंड ऑपरेशन। तो एंड को किससे लिखते हैं, डॉट से। तो x डॉट वाई निकालना है हमें। तो x डॉट वाई, 0 एंड 0 क्या होगा, 0 होगा। 1 एंड 0 कितना होगा, 0. 0 सर 0। 0, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई ट्रुथ टेबल किसकी, लॉजिकल एंड की। समझ में आ गया? अब यहाँ पे 1 कब आता है, जब दोनों वैल्यू 1 होती है तब 1 आता है, ध्यान रखना। लॉजिकल एंड के केस में अगर दोनों वैल्यू 1 है तो रिजल्ट 1 मिलेगा। ठीक है, और अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना ये चीज? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू 0 होगी तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लॉजिकल एंड के केस में अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो पूरा रिजल्ट फॉल्स हो जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक, एंड मीन्स होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब रिजल्ट ट्रू आएगा। एंड के केस में अगर दोनों वैल्यू 1 है तभी रिजल्ट ट्रू मिलेगा, और अगर एक भी वैल्यू 0 हो गई तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 0 पे रिजल्ट 0 आएगा और 0 0 पे तो 0 मिलेगा ही। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेशन कहलाता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ओके, ट्रुथ टेबल बना लो इसकी, ये ट्रुथ टेबल बना लो सभी लोग। ट्रुथ टेबल किसकी है, ये लॉजिकल एंड की। ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक, तो ये तो होगा हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब बचता है नॉट। तो नॉट के लिए क्या होता है, लॉजिकल नॉट की टेबल कैसे बनाएंगे, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक, अब ये जो ऑपरेटर होता है नॉट ऑपरेटर, वो एक ही वेरिएबल पे काम करता है। इसमें दो वेरिएबल, जैसे मैंने x लिखा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट x। नॉट x, इस पे जब नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट x। तो ये दो वेरिएबल पे काम नहीं करता है, एक ही वेरिएबल पे काम करता है। ठीक, तो मेरे पास अगर x है तो x की वैल्यू अगर 0 एंड 1 है तो मैं अगर इसका नॉट x निकालूं तो क्या आएगा, नॉट x की वैल्यू निकालूं तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, उसकी वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर देगा या रिवर्स कर देगा। नॉट x क्या करता है, वो एक ही वेरिएबल पे काम करता है और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रिवर्स कर देता है। अगर वो 0 है तो क्या कर देगा, 1 कर देगा, और अगर वो 1 है तो क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक, समझ में आ गया? Yes, sir. तीनों Yes, वेरिएबल्स, sir. तीनों ऑपरेटर्स का यूज समझ में आ गया कि ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। अब इसके बाद हम बताते हैं, मैं बताता हूं कि ये तो मैंने दो वेरिएबल के लिए बनाई। ये मैं जो लॉजिकल एंड बताया, लॉजिकल और बताया, वो कितने वेरिएबल्स के लिए बताया, दो वेरिएबल्स के लिए। अब सपोज मुझे तीन वेरिएबल्स पे लगाना है, जैसे मालूम मेरे पास तीन वेरिएबल हैं, x y एंड z। ठीक, तो इस पे मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z। ठीक, ओके, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z। तो मेरे पास x y z तीन वेरिएबल हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे x y z के,
देखो पहला कॉम्बिनेशन जो इस तरह से एक काम करना है, जो x की वैल्यू क्या लिख देना 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर इसके बाद इसको लिखना 0 0 1 1, ये चार्जर लगाओ ना चार्जर, और ये क्या हो जाएगा 0 0 1 1, ठीक है। अब z की वैल्यू कैसे लिखोगे 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये x y z के कॉम्बिनेशन बन गए। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, ये तुम्हारा सेकंड कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये तीसरा कॉम्बिनेशन है, ये चौथा कॉम्बिनेशन है, ये पांचवा कॉम्बिनेशन है, फिफ्थ कॉम्बिनेशन है, ये पेन सही से नहीं चल रहा है, ये सिक्स कॉम्बिनेशन है, एक मिनट, ये कौन सा सिक्स्थ कॉम्बिनेशन है, ये सेवेंथ कॉम्बिनेशन है, और ये एट्थ कॉम्बिनेशन है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने, 8 कॉम्बिनेशन बने ना। और पहले कितने कॉम्बिनेशन, दो वेरिएबल के केस में कितने कॉम्बिनेशन बन रहे थे, दो वेरिएबल थे तब कितने कॉम्बिनेशन बने थे सर 4। 4 0 0 0 1 1 0 1 1 ये बने थे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल आता है कि हमारे पास अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, n वेरिएबल्स हैं, n वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 2n बनेंगे। जैसे मेरे पास जब n मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो जब मेरे पास n दो वेरिएबल थे, n की वैल्यू 2 थी, जब दो वेरिएबल्स थे तो कॉम्बिनेशन कितने आए 2 इक्वल टू 4 आए थे ना। और जब n की वैल्यू कितनी है 3 है, जब तीन वेरिएबल्स हैं तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 यानी कि 8 कॉम्बिनेशन। अगर मेरे पास 4 वेरिएबल होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 16 पांच होंगे तो 32 ठीक है। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो वी आर हैविंग मैक्सिमम 2n कॉम्बिनेशन, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इफ वी आर हैविंग n नंबर ऑफ बूलियन वेरिएबल्स देन इट विल मेक 2n पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक। तो यहाँ पे मैंने पहला कॉम्बिनेशन जो बनाया वो क्या बनाया 0 0 0, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनाया 0 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है 0 1 0, फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या है 0 1 1, फिफ्थ कॉम्बिनेशन इज 1 0 0, सिक्स्थ कॉम्बिनेशन इज 1 0 1, सेवेंथ इज 1 1 0 एंड एट्थ इज 1 1 1, ठीक। और ये कॉम्बिनेशन मैंने बनाए कैसे हैं, देखो इसको बनाने का तरीका ये है, क्योंकि तुम याद नहीं कर पाओगे इस चीज़ को बनाना कैसे है। मैंने लिखा x लिखा, y लिखा और z लिखा। अब क्या करना है, x वाले कॉलम में, जो x वाला कॉलम है इसमें 4 बार 0 लिखो, 1 2 3 4, फिर 4 बार 1 लिखो, 1 1 1 1। अब y वाले कॉलम में क्या करना है, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1। z वाले कॉलम में क्या करना है 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये हमारे x y z के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। इसको याद करने का तरीका ये है कि फर्स्ट वेरिएबल जो था x, उसमें 4 टाइम्स 0 लिखा, 4 टाइम्स 1 लिखा, फिर y में क्या किया 2 टाइम्स 0 लिखा, 2 टाइम्स 1 लिखा, 2 टाइम्स 0 लिखा, 2 टाइम्स 1 लिखा, फिर z में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। समझ में आ गया लिखना कैसे लिखना है, यस सर। मतलब जो हमें 8 कॉम्बिनेशन बनाने हैं वो 8 कॉम्बिनेशन हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। उसको याद करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड ये है कि पहले वाले कॉलम में 4 बार 0 4 1 1, दूसरे वाले कॉलम में 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक। अब हम इस पर लगाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब तीनों को क्या करना है और करना है, तीनों पे क्या कौन सा ऑपरेशन लगाना है, और ऑपरेशन। तो मुझे बताओ कि पहले कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्ट क्या आएगा 0 सर 0 0, दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए क्या आएगा 1
वन आएगा, क्योंकि और के केस में क्या होता है कि अगर एक भी वन हो गया, अगर एक भी वन हो गया तो रिजल्ट क्या हो जाता है, वन हो जाता है। इसमें क्या आएगा, 1 वन। इसमें 1 वन, क्योंकि सब में 1 आएगा। इसमें क्या आएगा, वन आएगा। इसमें क्या आएगा, वन आएगा। इसमें क्या आएगा, वन आएगा। और इसमें भी वन आएगा। ठीक है, तो जब सारी वैल्यू जीरो होंगी तब रिजल्ट जीरो होगा। अदरवाइज अगर मेरे इनपुट में कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू अगर वन है तो रिजल्ट क्या हो जाता है, वन हो जाता है। ठीक, तो और ऑपरेशन बहुत सिंपल है। हमें सिंपली क्या करना है, ये चेक कर लेना है कि अगर एक भी वेरिएबल की वैल्यू वन है तो रिजल्ट क्या है, वन है। ठीक है, और अगर सारे वेरिएबल्स जीरो हैं तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये ट्रुथ टेबल किसके लिए है, ये ट्रुथ टेबल किसके लिए हो गई, और ऑपरेशन के लिए, लॉजिकल और ऑपरेशन के लिए। और ये 3 वेरिएबल्स के लिए है, दिस इज फॉर 3 वेरिएबल्स। ठीक, ये 3 वेरिएबल के लिए ट्रुथ टेबल है। अब हमारे सिलेबस में मैक्सिमम 4 वेरिएबल्स तक है, लेकिन वो जरूरत नहीं बनाने की, क्योंकि 4 वेरिएबल भी नहीं आता, 3 वेरिएबल तक ही रखो। ठीक है, 3 वेरिएबल ही तक ही आएगा मैक्सिमम। ठीक, अब ऐसे बताओ कि लॉजिकल एंड की टेबल बना सकते हो 3 वेरिएबल के लिए, Yes, sir. बना के Yes, देखो sir. जरा, बनाओ जरा, कॉम्बिनेशन बनाओ पहले तो, 0 0 0 0 1 1 1 1। फिर क्या लिखोगे, 0 0 1 1 0 0 1 1। फिर क्या लिखोगे, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब मुझे निकालना है लॉजिकल एंड, तो उसको क्या लिखेंगे, x डॉट वाई डॉट जेड। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए क्या वैल्यू आएगी बताओ, 0. Sir, 0. 0. हाँ, फर्स्ट कॉम्बिनेशन का हो जाएगा 0। सेकंड कॉम्बिनेशन 0. 0. 0। थर्ड कॉम्बिनेशन 0. 0. 0। फोर्थ कॉम्बिनेशन 0। 0. फिफ्थ कॉम्बिनेशन 0। सिक्स 0. कॉम्बिनेशन 0। सेवेंथ 0. कॉम्बिनेशन 0। ये आएगा 1। मतलब इसमें क्या है कि अगर एक भी 0 तो रिजल्ट 0। ठीक है, ये उसका उल्टा है। और के केस में क्या होता था, एक भी 1 तो रिजल्ट 1 होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक भी 0 मिल गया तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, तो ये जो ट्रुथ टेबल है वो किसकी हो गई, लॉजिकल एंड की, लॉजिकल एंड। ये जो ट्रुथ टेबल है वो किसके लिए, लॉजिकल एंड के लिए, फॉर 3 वेरिएबल्स, फॉर 3 वेरिएबल्स। ठीक, तो ये हमारी टेबल बन गई। यहां तक सबको क्लियर है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। तो मतलब यहाँ तक समझ में आ गया, तो मैं ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं। अब इसके बाद नॉट की तो सिंपल सी है, नॉट तो केवल एक ही वेरिएबल पे काम करता है तो वही रहेगा उसका। ठीक, नॉट क्या करता है, एक ही वेरिएबल पे काम करता है, तो वहाँ पे उसकी टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नॉट तो केवल एक ही वेरिएबल पे काम करता है ना, मैंने बताया था नॉट ऑपरेटर जो होता है वो केवल एक ही वेरिएबल पे काम करता है। तो फिर उस केस में वो एक ही वेरिएबल के लिए बनाएगा, या तो x के लिए बनाएगा। तो अगर x 0 है, ये 1 है, तो नॉट x क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये एक ही वेरिएबल पे काम करता है नॉट ऑपरेटर, वो मल्टीपल वेरिएबल्स पे काम नहीं करता है। मतलब जो नॉट ऑपरेटर होता है उसमें एक ही इनपुट होगा तुम्हारा और एक ही आउटपुट मिलेगा उसका। आउटपुट तो एक ही आता है, सबका एक ही आता है। बट एंड और में, एंड और के केस में इनपुट कई सारे हो सकते हैं, इनपुट कई सारे हो सकते हैं, आउटपुट क्या होता है, एक ही आता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा नेक्स्ट क्या है, हम्म,
देखो ये तीनों ऑपरेटर मैंने बता दिए, मतलब ये वाला स्लाइड खत्म हो गया हमारा। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, अरे फिर आगे जाना पड़ेगा मेरे को। ये और की ट्रुथ टेबल बना दी इन्होंने, ये सब ट्रुथ टेबल बना के दिखाई है, ये भी हो गया हमारा। हाँ, अब है इवेल्युएशन कैसे करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशंस हैं उनको कैसे हम इवेल्युएट करेंगे। एक्सप्रेशन कौन सी एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, किस टाइप की एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ, बूलियन एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ तो मैं बूलियन एक्सप्रेशंस की बात ही करूंगा, या लॉजिकल एक्सप्रेशंस की बात करूंगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बात नहीं होगी यहाँ पे। ठीक, तो अब ये हमने ये तो समझ में आ गया कि ट्रुथ टेबल कैसे बनती है अलग अलग ऑपरेटर्स की, जैसे लॉजिकल एंड की और लॉजिकल और की। अब ट्रुथ टेबल का यूज करके हम किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, या किसी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कैसे करते हैं, वो बता रहा हूं मैं। ठीक, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया तुम लोगों को कि मेक द ट्रुथ टेबल, क्वेश्चन नोट कर लो, मेक द ट्रुथ टेबल फॉर make the truth table for make the truth table for x plus y z bar, x plus y z bar। ट्रुथ टेबल किसके लिए बनानी है, x प्लस y z बार के लिए। ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है, ये क्या है, एक बूलियन एक्सप्रेशन है। इसको हमें क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनानी है, या इसको ट्रुथ टेबल के थ्रू इवेल्युएट करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो हाउ टू इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन x प्लस वाई जेड बार। अब मुझे बताओ कि इस एक्सप्रेशन में कितने लॉजिकल वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिखेंगे x, एक वेरिएबल लिखेंगे y और एक वेरिएबल लिखेंगे z। ठीक, अब इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 0 0 0 0 1 1 1 1। फिर y में क्या लिखोगे, 0 0 1 1 0 0 1 1। ऐसे z में क्या लिखोगे, 0 1 0 1 0 1 0 1। ये इसके कॉम्बिनेशन बन गए एक्स वाई जेड के। सॉरी, ये गलत कर दिया, ये कॉम्बिनेशन हमने बना लिए किसके, एक्स वाई जेड के, जैसे पहले बनाए थे वैसे ही कॉम्बिनेशन बना लिए। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, बताओ क्या निकालना है, वाई जेड बार को, वाई और जेड बार को प्लस करना है किसके साथ, एक्स के साथ। ठीक है, तो जेड बार का मतलब होता है नॉट जेड। ठीक है, जेड बार का मतलब क्या है, नॉट जेड। बार मीन्स होता है कॉम्प्लीमेंट या रिवर्स। तो जेड का रिवर्स निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं जेड बार। ठीक, समझ में आया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वाई जेड बार फाइंड आउट करना है ना पहले, फिर उसको प्लस करेंगे एक्स के साथ। तो वाई जेड बार निकालने के लिए पहले हमें जेड बार निकालना पड़ेगा। तो जेड बार मतलब जेड पे हमें कौन सा ऑपरेटर लगाना है, नॉट ऑपरेटर लगाना है। तो ये हमारा जेड वाला कॉलम है। तो जेड बार की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाए जीरो की जगह क्या आ जाएगा, 1। ये आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना 1, ये 0। मतलब ये वाला जो कॉलम था जेड वाला कॉलम, उसको हमने यहाँ रिवर्स कर दिया। ओके, जेड की वैल्यू जेड बार में चेंज हो गई। तो जेड बार में बदलने के लिए जेड वाला जो कॉलम है उसको मैंने नॉट ऑपरेटर लगा दिया। तो जहाँ 0 था वो 1 हो गया, जो 1 था वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को, जेड बार कैसे निकाला, जेड बार निकालने में कोई प्रॉब्लम है किसी को। नो सर। No, sir. ओके, अब क्या निकालना है इसके बाद, y और z,
तो y डॉट z करना है, यहाँ पे डॉट ये y z बार है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पे कौन सा ऑपरेशन लगाना है, एंड ऑपरेशन, मतलब मुझे निकालना है y z बार, ठीक है। तो y z बार का मतलब है y डॉट z बार, ठीक है। डॉट यहाँ पे उन्होंने लगाया नहीं है, तो डॉट नहीं भी लगाए तो भी चलता है, उसका मतलब एंड ही होता है। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सर तो गए। सर आएंगे क्या वापस? हेलो, कोई कभी थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसके बाद जाएंगे सब लोग।
हेलो, Yes, sir. हाँ यस, कॉल ड्रॉप हो गया था, नेट की वजह से कॉल ड्रॉप हो गया था। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, y डॉट जेड बार निकालना था। मिनिमाइज तो y डॉट जेड बार क्या होगा बताओ, ये वैल्यू फाइंड आउट करो। y डॉट जेड बार की पहली वैल्यू क्या आएगी? 0। हाँ, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 0। हमारा y कितना है? 0 है, y इज 0, y 0 है। दिस y इज 0, जेड बार इज 1, तो y 0 एंड 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 फिर 0 एंड 0 0 एंड दिस 0 0 इज 0, फिर दिस 1 एंड दिस 1 इज 1। ठीक है, और फिर इसके बाद ये वाला 1 और ये वाला 0 कितना आएगा? 0। फिर 0 ये 0, ये 0, ये 1, तो ये कितना आएगा? 0। ये हो गया तुम्हारा दिस 0, दिस 0 एंड दिस 0। रिजल्ट क्या आएगा? स्क्रीन शेयरिंग 0। ये 1 है और ये 1 है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ओके। यस अभी आ गई स्क्रीन? Yes, sir. यस ठीक है, सर तो ये मैंने वाला कॉलम निकाल लिया, तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया? ये आ गया रिजल्ट, ये आएगा ना y z बार। पहली वैल्यू क्या आई? 0 यस आई। दूसरी भी हमारी कितनी आई? 0 आई। ये 1 आ रही है, तो तीसरी वैल्यू, फिर चौथी 0, फिफ्थ 0, सिक्स 0, सेवन्थ आएगा 1 और एट्थ आएगा 0। सबका यही आ रहा है ना y z बार? No, यस sir. सर वहाँ पे sir, यस सर देखो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, y की वैल्यू 0 है और जेड बार की वैल्यू कितनी है? 1, तो रिजल्ट क्या हो गया? 0। फिर y 0 है और जेड बार भी 0 है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। फिर y की वैल्यू 1 है और जेड बार की वैल्यू 1 है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1। फिर y इज 1 एंड जेड बार इज 0, तो रिजल्ट इज 0। फिर y इज 0, जेड बार इज 1, तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में दोनों 0 हैं तो 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में दोनों 1 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर 1 और 0 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा वाई जेड बार ये कॉलम आ गया। पहली वैल्यू क्या आई? 0 आई। दूसरी वैल्यू भी 0 आई। yes, तीसरी sir. 1 आई। चौथी 0 आई। पांचवी 0 आई। छठवीं 0 आई। सातवीं जो है 1 आई और आठवीं कितनी आई? 0 आई। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई डॉट जेड बार निकाला है मैंने, तो डॉट ऑपरेशन जानते हो ना तुम लोग, एंड ऑपरेशन। ठीक है, यस सर। एंड ऑपरेशन पता है तो अपने आप से निकाल सकते हो। उसमें क्या है कि अगर एक भी 0 हो गया तो रिजल्ट 0 होगा, और दोनों अगर 1 होंगे तो रिजल्ट 1 होगा, बस। अब देखो, ये हमने निकाल लिया, इतना पार्ट निकाल लिया। अब इसको प्लस करना है किसके साथ? x के साथ। तो अब हमें निकालना है x प्लस वाई जेड बार की वैल्यू। तो ये कितना आएगा? मतलब जो वाई जेड बार ये जो कॉलम आया, इसको किसके साथ प्लस करना है? इसको प्लस करना है x के साथ। X. ठीक है, हाँ, ये x कॉलम है, x कॉलम के साथ y डॉट जेड बार को प्लस करना है। तो x 0 है और ये वाला 0 है, तो रिजल्ट क्या होगा? प्लस जब लगाओगे, प्लस ऑपरेशन मतलब और ऑपरेशन। ठीक, तो ये 0 आएगा। दूसरा भी क्या आएगा? 0 आएगा। तीसरा क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 1 हो गई। चौथी वाले में क्या आएगा? सर 0। 0 आएगा। फिफ्थ में क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, और 1
6 में भी 1 आएगा क्योंकि एक वैल्यू 1 है, 7th में भी 1 आएगा और 8th में भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया x प्लस वाई जेड बार के लिए, मतलब यही इसका इवेल्युएशन हो गया। दिस इज कॉल्ड इवेल्युएशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। मतलब ट्रुथ टेबल के थ्रू हमने फाइंड आउट कर लिया कि x प्लस वाई जेड बार की वैल्यू क्या आ रही है हमारी। ठीक है, तो x प्लस वाई जेड बार वाला जो कॉलम है वो उसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। कौन सा, ये वाला, ये पूरा कॉलम, मतलब 0 0 1 0 1 1 1 1। तो ये हमने एक बूलियन एक्सप्रेशन था, उस बूलियन एक्सप्रेशन को हमने इवेल्युएट कर लिया यूजिंग ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल से इवेल्युएट कर लिया इसे। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तुम लोग उसको इवेल्युएट करना जरा। यस सर। लिखो इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, इवेल्युएट द बूलियन एक्सप्रेशन, evaluate the boolean expression x plus xy, x plus xy equal to x. Evaluate the boolean expression x plus xy equal to x। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि x प्लस एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, x के इक्वल होती है। तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, तो हमें इसमें कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, 2 वेरिएबल हैं, एक तो x है और एक y है। तो पहले x और y के कॉम्बिनेशन बना लो। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0 0, दूसरा कॉम्बिनेशन होगा 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन होगा 1 0 और चौथा कॉम्बिनेशन होगा 1 1। ठीक है, ये हमने x और y के कॉम्बिनेशन बना लिए। अब हमें क्या निकालना है, पहले हम LHS की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। पहले हम क्या निकाल रहे हैं, LHS। तो हमें अब इसके बाद कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा, इसके बाद कौन सा कॉलम, एक्स वाई का कॉलम, एक्स वाई, एक्स डॉट वाई निकालना है। तो एक्स डॉट वाई की वैल्यू क्या होगी बताओ, यहाँ क्या आएगा बताओ, 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, अब क्या निकालना है, x प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स वाई। तो ये कितना आएगा, सर 0 फर्स्ट वैल्यू 0, ये 0 है, ये 0 है, दोनों 0 आ गए। अब ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 1 है तो ये 1 आ जाएगा, और ये 1 एंड 1 कितना हो जाएगा, ये भी 1। 1। ठीक, तो देखो यहाँ से प्रूफ हो गया ना, x प्लस एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जो x प्लस एक्स वाई वाला जो कॉलम है वो किसके इक्वल आ रहा है, सर x के इक्वल आ रहा है ना। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि दैट x प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, x होता है। ठीक है, ये प्रूफ करना था हमें ट्रुथ टेबल के थ्रू। तो हमने ट्रुथ टेबल बनाई उसकी, और ट्रुथ टेबल में जब हमने x प्लस एक्स वाई निकाला तो वो देखा कि वो तो किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ये रिजल्ट हमारा ट्रू हो गया, मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया कि दैट x प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, x होता है। ठीक, एक और मैं दे रहा हूँ उसको प्रूफ, एक और उसको प्रूव करना। प्रूफ करो जरा कि ये वाला रूल प्रूव करके दिखाओ मुझे, x y प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, इसे प्रूव करके दिखाओ जरा। एक्स वाई प्लस जेड की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड की इक्वल। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल। तो पहला वेरिएबल बनाएंगे x, दूसरा बनाएंगे y और तीसरा बनाएंगे z। अब इसके कॉम्बिनेशन लिखो, कॉम्बिनेशन लिख के दिखाओ क्या क्या होंगे। पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये 0 0 0 0 1 1 1 1। यहाँ क्या लोगे, 0 0 1 1 0 0 1 1। यहाँ के लोगे 0 1 0 1 0 1 0 1।
ये कॉम्बिनेशन बना लिए। अब हमें पहले निकालना है किसकी वैल्यू, LHS की वैल्यू निकालो पहले। LHS हमारा क्या है, एक्स वाई प्लस जेड। तो पहले हमें किसको निकालना पड़ेगा, वाई प्लस जेड। पहले निकालेंगे वाई प्लस जेड को। ठीक, तो वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 1, ये आएगा 1 और ये आएगा 1। अब इसके बाद इसको x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ निकालेंगे x डॉट वाई प्लस जेड। ठीक है, x डॉट वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों को इन पे क्या लगाना है, एंड लगाना है। तो 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 1, ये भी 0 हो जाएगा, सॉरी ये गलत लिख दिया, ये भी 0 होगा, ये 0 होगा ना, और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, चौथे वाले कॉलम में भी 0 आ जाएगा, पांचवें कॉलम में भी 0 आएगा, छठवें कॉलम में 1 आएगा, ये सातवें में 1 आएगा और आठवें में 1 आएगा। ठीक है, ये निकल आया। तो ये हमारा LHS की वैल्यू हमें निकल आई, ये LHS आ गया हमारा इतना। ठीक, अब हमें निकालना है एक्स वाई प्लस एक्स जेड की वैल्यू, अब RHS निकालना है। ठीक, तो हमें क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स वाई निकालना पड़ेगा, फिर एक्स जेड निकालना पड़ेगा और दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं पहले एक्स वाई, एक्स डॉट वाई। तो ये दोनों कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, तो पहली वैल्यू क्या आएगी 0, दूसरी वैल्यू क्या आएगी 0, तीसरी भी 0 आएगी, चौथी भी 0 आएगी, पांचवी कितनी आएगी, पांचवी कितनी आएगी 0, छठवा भी 0 आएगा, ये कुछ भी लिख दिया 0 0, हाँ ये कितना आ गया एक्स वाई में 1, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। ठीक, अब हमें निकालना है एक्स वाई निकला है, अब निकालना है एक्स जेड। तो एक्स और जेड को लेके चलो, ये एक्स है और ये जेड है, तो कितना आएगा 0 0, और तीसरा कॉलम भी 0 आएगा, और ये चौथी वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 0 आएगी, और पांचवी वैल्यू क्या आएगी, ये पांचवी वैल्यू है, ये भी 0 हो जाएगी, और छठवीं वैल्यू क्या है 1 1, ये 1 आ जाएगा, और सातवीं वैल्यू क्या आएगी, सातवीं वैल्यू आएगी 0, और आठवीं वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक, ये निकल आया। अब हमें निकालना है एक्स वाई प्लस एक्स जेड, अब निकालना है एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ठीक, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड कितना आएगा 0 0 0 0 0, ये 1 हो जाएगा, ये कितना होगा, यही 1 हो जाएगा, यही 1 हो जाएगा। ये दोनों कॉलम मैच कर गए ना, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मैच कर रहे हैं। यस सर। दोनों कॉलम्स मैच कर गए, तो मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि एक्स वाई प्लस जेड की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड की इक्वल होती है। ओके, तो ट्रुथ टेबल से हमें प्रूव करना था कि एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, तो उसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की कॉम्बिनेशन ले लेंगे, फिर हमने वाई प्लस जेड निकाला, उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा LHS निकल आया। अब RHS निकालने के लिए पहले एक्स वाई निकालना पड़ेगा, फिर एक्स जेड निकालना पड़ेगा, और दोनों को प्लस करेंगे। तो जब हमने देखा कि एक्स वाई प्लस एक्स जेड जो आया है वो किसके इक्वल आ रहा है, एक्स वाई प्लस जेड के इक्वल आ रहा है। इसमें इट मीन्स क्या हो गया कि बोथ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, मतलब एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड होता है। ठीक है, तो ये हमने ट्रुथ टेबल से इसको प्रूव कर दिया। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ये वाला मेथड हम फॉलो करते हैं। हाँ, सर अब हमने LHS का ये निकाले ना सर, LHS में भी RHS का वैल्यू पुट करके हम कर देंगे क्या? LHS में RHS की वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं ये हमारा LHS है। ठीक है, तो पहले हमें LHS फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे LHS की वैल्यू ये आई, ये वाला कॉलम आया। अब हम चेक करेंगे RHS निकालना है, तो RHS निकालने के लिए पहले हम XY निकालना पड़ेगा, फिर XZ निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि
पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन चलता है, फिर प्लस होता है, तो पहले में एक्स वाई निकालना पड़ेगा, फिर एक्स जेड निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो यहाँ मैंने एक्स वाई निकाला और एक्स जेड निकाला और इन दोनों को यहाँ प्लस किया हुआ है। ठीक, तो मैंने चेक किया कि दोनों की इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मेरी सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये रूल हमारा सही है। मतलब मुझे एक फॉर्मूला दिया हुआ था कि एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, तो मुझे इसे प्रूव करना था कि वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। तो मैंने उसको बूलियन अलजेब्रा का यूज करके या ट्रुथ टेबल का यूज करके उसको प्रूव कर दिया कि एक्स वाई प्लस जेड की वैल्यू एक्स वाई प्लस एक्स जेड इक्वल होती है। ये मैथ्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। मैथ्स के अंदर इस लॉ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और बूलियन अलजेब्रा के अंदर भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो मुझे इस लॉ को प्रूव करना था कि वेदर दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, यस सर। तो ठीक, आज की क्लास में हम लोग फिर इतना ही पढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा एक क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लास और लगेगी तो ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसको कल उसको कंटिन्यू करेंगे। कल भी क्लास है हम लोग की? सर नो कल 11 बजे कल कितने बजे है? सर नहीं सर है आप सर। 11 हाँ, पता तो ठीक नहीं है, सर वो ऑन टाइम बताते हैं। तो मेरा टाइम फिक्स है 11 बजे। सर से बोल देना अगर कि सर की क्लास है 11 बजे। ठीक है, ओके सर। हाँ, मैं कल 11 बजे क्लास ओके लूँगा। सर। सर हाँ, सर एग्जाम के टाइम 6 बजे मीन्स 8 o'clock रखोगे क्या? क्लास एग्जाम के टाइम नहीं है। क्लास तो सुबह ही होगी, उसमें एग्जाम में पेपर कब से होगा? सर 12 शाम 12 से है। 7 से 8, मंडे से 7 से 9। शाम को शाम को है 7 पेपर? से। हाँ, तो शाम को पेपर है तो फिर सुबह क्लास हो जाएगी। या पता नहीं हाफ ईयरली एग्जाम में क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, अभी कुछ सर पता नहीं है ना। पीटी है। हाँ, सर पीटी अभी में तो तो क्लास चलेगी, पीटी में तो क्लास चलेगी। नहीं सर, पीटी में आप एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो ना, तो एक्स्ट्रा शाम को क्लास, होगा कि नहीं सर? एक्स्ट्रा क्लास जैसे मुझे देखो, तुम लोगों का 4 दिन तो क्लास वैसे रेगुलर क्लास ही होता है। ठीक, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा शाम के टाइम। शाम के टाइम या जो भी टाइम तुम्हें सूटेबल रहेगा उसके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा ये जो 2 सर चैप्टर हैं ये तो मैं कंप्लीट कर दूंगा विद इन, आई थिंक आज कितना डेट है, आज 10 हो गया, तो ये 15 तक कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे दोनों चैप्टर। और सिलेबस तुम्हारा हाफ ईयरली का कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हाफ ईयरली के सिलेबस में बस ये बूलियन अलजेब्रा है, डेटा रिप्रेजेंटेशन है, और बाकी के चैप्टर मैं पढ़ा ही चुका हूँ तुम लोगों को। ये 2 चैप्टर ही तो कराने हैं मुझे, तो ये आधा तो आज हो ही गया लगभग। ये चैप्टर छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऐसे डेटा रिप्रेजेंटेशन भी चैप्टर छोटा है, वो भी मैथमेटिकल चैप्टर है, तो वो भी तुम्हारा हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक 20th से पहले ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और इसको फिर तुम लोग अपना रिवाइज कर लेना छुट्टियों में। छुट्टियां आपसे यस सर। हाँ, ठीक है, तो फिर आज की क्लास फिर एंड करते हैं। अच्छा, मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, वो तुम लोग सॉल्व कर लेना, ट्रुथ टेबल वाले 2-3 होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, जिससे तुम्हारी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल, prepare the truth table for the expression, make the truth table for the expression, एक्सप्रेशन बता रहा हूँ कौन सी, फॉर द एक्सप्रेशन, हाँ लिखो, एक्सप्रेशन लिखो एक्स, फिर ब्रैकेट में लिखना वाई बार प्लस जेड बार। मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे, पेन से लिख देता हूँ। ये एक्सप्रेशन है हमारी एक्स, फिर ब्रैकेट में लिखना है वाई बार प्लस जेड बार, ठीक, प्लस एक्स वाई बार।
ठीक है, ये इसके लिए ट्रुथ टेबल बनानी है तुम लोगों को, इसको प्रूफ नहीं करना है, केवल ट्रुथ टेबल बनानी है। फिर दूसरा है हमारा ये वाला, कौन सा, ए, फिर ब्रैकेट में है, इसके ब्रैकेट में है बी बार प्लस सी, ठीक, और प्लस सी बार, ये एक्सप्रेशन है, इसके लिए ट्रुथ टेबल बनानी है। यहाँ वेरिएबल्स के नाम एबीसी लिए हैं, ठीक है, तो एबीसी नाम भी ले सकते हैं, वेरिएबल्स का नाम तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ एबीसी ले लिया। तो ये दो ट्रुथ टेबल बना लेना, और एक रूल प्रूफ करना है, ये वाला रूल प्रूफ करना है, कौन सा, इसको प्रूफ कर देना, कौन सा रूल है, ये वाला, कि x प्लस वाई जेड इक्वल टू होता है x प्लस वाई और ब्रैकेट में x प्लस जेड, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन नोट कर लेना तुम लोग अपना। इसके लिए इन दोनों के लिए ट्रुथ टेबल बनानी है, और इसको ट्रुथ टेबल से प्रूव करना है कि वेदर x प्लस वाई जेड इक्वल टू x प्लस वाई और ब्रैकेट में x प्लस जेड, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लेना। यस सर। ओके, फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास आज की, ठीक। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू Thank you, सर। sir. ओके, ठीक है, लीव कर दो। थैंक यू सर। ओके।